नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो में जानेंगे नवंबर और दिसंबर महीने में किस प्रकार की बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और किस प्रकार के ट्रॉपिकल सिस्टम आने की संभावना है और कैसी ठंड इन दोनों महीनों में देश भर में होने की संभावना है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, अभी भी एल नीनो की स्थिति बनी हुई है जो कि जनवरी में सबसे ज़्यादा लेवल पर पहुँचेगा। इंडियन ओशन डाइपोल भी अपने पीक स्थिति में है और दिसंबर माह से यह धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से पूर्वी अफ्रीका में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है और भारत के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इसका असर दिसंबर में निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन अभी नेगेटिव है जो अगले कुछ दिनों में न्यूट्रल की तरफ अग्रसर रह सकता है। आर्कटिक ऑसिलेशन भी न्यूट्रल की तरफ बढ़ने की उम्मीद। सबसे पहले तापमान की बात की जाए तो इस पूरे महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का एवरेज अगर देश भर में निकाला जाए तो लगभग सामान्य के आसपास तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे। कुछ हिस्सों में सामान्य से कम तापमान भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और ऐसे कम ही हिस्से होंगे जहां पर सामान्य से ज़्यादा तापमान ज़्यादा दिनों के लिए रिकॉर्ड किए जाएंगे। और सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा तापमान शुरुआती 2 या फिर 2.5 हफ्तों के दौरान पूर्वी भारत में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें उड़ीसा से लेकर झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान देखने को मिल सकते हैं। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान भी सामान्य या फिर सामान्य से नीचे देश भर में रहने की संभावना है। थोड़ी बहुत ऐसे हिस्से होंगे जो कि मैप में दिखाई दे रहे होंगे, उसमें सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद ठंड का दौर आता है जिसमें कि न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किए जाते हैं। शुरुआती 10 दिनों की बात की जाए तो इस दौरान 1 से 2 हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसका असर आइसोलेटेड या फिर पैची रेन या फिर बर्फबारी के रूप में भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल सकती है और मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश खासकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में हो सकती है। लेकिन कोई खास दौर बारिश का इन 8-9 दिनों के दौरान आता हुआ नहीं दिख रहा है। और इन 10 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत समेत मध्य भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी थोड़ी बहुत गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के भागों में सामान्य बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में भी सामान्य बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में इन 10 दिनों के दौरान बारिश देखी जा सकती है क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर सिस्टम के द्वारा पूर्वी हवाएं ज़्यादा दूरी तक यानी कि पूर्वी भारत तक एक्टिव रह सकती हैं, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। 1 या फिर 2 तारीख से लेकर के 8-9 तारीख के बीच जो है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों यानी कि पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सों, उड़ीसा के कुछ भागों, झारखंड के कुछ भागों और वेस्ट बंगाल के कुछ भागों में हल्की से मध्यम खंड बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि पूर्वी भारत में सामान्य बारिश इन 10 दिनों के दौरान रिकॉर्ड की जा सकती है। दक्षिण भारत में भी 1 तारीख से लेके पूरे 10 दिनों के दौरान सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किए जाने की उम्मीद है। इसमें केरल और तमिलनाडु समेत कर्नाटका में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों समेत मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और कुछ गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में 8 या फिर 9 तारीख के आसपास से हल्का कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से बारिश यानी कि हल्की आइसोलेटेड बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें मुंबई के आसपास के क्षेत्र से लेकर गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल है। इसमें आइसोलेटेड हल्की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि इन 10 दिनों के दौरान देश में सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी बहुत कम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत सामान्य बारिश गेन करेगा और उत्तर भारत की बारिश की कमी की वजह से सामान्य से थोड़ी बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि सामान्य बारिश की संभावना ठीक ठाक नज़र आ रही है। 11 से 20 तारीख की अगर बात की जाए तो इस दौरान एक हल्का सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 9 या फिर 10 से 11 तारीख के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में असर कर सकता है, जिसमें पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम खंड बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि मैदानी भागों में कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब के पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों में हल्का फुल्का आइसोलेटेड बारिश हो सकता है और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। और इसी प्रकार 17-18 से लेकर 20 तारीख के बीच भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में असर कर सकता है। हालांकि कुछ हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश या फिर आइसोलेटेड बारिश की उम्मीद इस पश्चिमी विक्षोभ से कर सकते हैं।
मध्य भारत के क्षेत्रों में भी अरब सागर के सिस्टम की यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन या फिर नमी की मात्रा मध्य भारत में पहुंच सकती है, जिससे कि कुछ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। और ये ऊंची हवा की नमी ट्रफ लाइन के तौर पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य और कुछ वेस्टर्न हिस्सों, गुजरात के दक्षिणी, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों समेत कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों तक हल्की मध्यम आइसोलेटेड बारिश लगभग 16 से लेकर 20 तारीख के बीच दे सकते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव होने की वजह से और एमजीओ के एक्टिव होने की वजह से लगातार इस पूरे महीने में कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर की सीरीज ईस्ट टू वेस्ट मूव कर सकती है, जिनमें से कुछ लो प्रेशर का रूप ले सकते हैं, कुछ वेलमार्क लो प्रेशर का रूप ले सकते हैं और एक या दो सिस्टम डिप्रेशन का रूप भी ले सकते हैं। और अगर अरेबियन सी में लगातार सिस्टम बनते रहेंगे तो कुछ नमी की मात्रा मध्य भारत के कुछ हिस्सों, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के कारण जो है 13 से लेकर 16 तारीख के बीच भी हल्की से मध्यम आइसोलेटेड बारिश इन राज्यों के कुछ हिस्सों में दर्ज की जा सकती है। पूर्वी भारत में भी लगभग 10 से लेकर 14 तारीख के बीच हल्की से मध्यम खंड बारिश छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में दर्ज की जाने की संभावना है और वेस्ट बंगाल के कोस्टल इलाकों में भी कुछ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। और इन 10 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। बीच बीच में थोड़ी बहुत एक्टिविटी मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में हो सकती है। नवंबर के आखिरी 10 दिनों की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत में एक मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिरी सप्ताह के दौरान असर कर सकता है, जिसकी वजह से उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर के कुछ हिस्सों में ठीक ठाक बारिश यानी कि बारिश के क्षेत्रफल के हिसाब से अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। इसके अलावा इस आखिरी के 10 दिनों में एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना भी अरेबियन सी में दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत संभावना बंगाल की खाड़ी में भी है, यानी कि आखिरी के 10 दिनों के दौरान एक ट्रॉपिकल सिस्टम उभर सकता है जिसके डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक पहुंचने की संभावना है। और दक्षिण भारत में इन 10 दिनों के दौरान भी सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। मध्य भारत में भी सामान्य बारिश गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हो सकती है। ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश या फिर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में इन 10 दिनों के दौरान कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आइसोलेटेड एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर उड़ीसा, झारखंड के और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड हल्की बारिश से रिकॉर्ड की जा सकती है। ओवरऑल ठंड के लिहाज से यह महीना अच्छा साबित हो सकता है और बारिश के लिहाज से दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ज़्यादातर हल्के ही आएंगे और एक या दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉडरेट लेवल के आ सकते हैं। और इस पूरे महीने में देश भर में लगभग 86 से लेकर के 110% के बीच इस महीने में बारिश रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों अब आते हैं दिसंबर महीने में, क्योंकि दिसंबर महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है और दिसंबर महीने में सामान्य से ज़्यादा ठंड होने की संभावना है, जैसी ठंड 2019 में हुई थी। और बारिश भी उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ राज्यों में अच्छी हो सकती है। खास करके दूसरा और तीसरा सप्ताह बहुत एक्टिव रहने की संभावना है। दूसरे सप्ताह के जो है मध्य या फिर आखिरी से लेकर के आखिरी सप्ताह के शुरुआत तक लेकर के 2 मध्यम या फिर अच्छे इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ राज्यों में ठीक ठाक बारिश या फिर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र तक भी सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि पूर्वी भारत के लगभग 50% हिस्सों में सामान्य बारिश और 50% हिस्सों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। यह महीना ट्रॉपिकल एक्टिविटी भी ठीक ठाक कर सकता है। 2 से 3 लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। एक साइक्लोन उभरने की संभावना भी अरेबियन सी में इस पूरे महीने में दिखाई दे रही है और कुछ सिस्टम जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ मिल करके मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक बारिश भी दे सकते हैं, जिसमें कि अरब सागर से लेकर के उत्तरी भारत तक एक ट्रफ लाइन विकसित हो सकती है, जिससे कि बारिश की एक्टिविटी ज़्यादा राज्यों में होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो दोस्तों यह महीना दिसंबर का महीना नवंबर की अपेक्षा अच्छी बारिश लेकर के आ सकता है
और दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में भी हल्के से मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर पश्चिमी भारत में होने की संभावना है। यानी कि नवंबर के आखिर या फिर दिसंबर की शुरुआत से लेकर के दिसंबर के संपूर्ण माह में अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन दोस्तों दिसंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य से लेकर के चौथे सप्ताह के बीच स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल दिख रही हैं और जेड धारा ज़्यादा नीचे आने की वजह से अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावना इन 2 हफ्तों के दौरान दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।